आज हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी यानी क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यानी बायोलॉजी का ये मेरा फर्स्ट चैप्टर जा रहा है क्लास 12th के लिए, जिसको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम आज पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारी वीडियो अब हर डे जाएगी बायोलॉजी की, जिसमें हम बायोलॉजी की क्लास लेंगे डेली बाय डेली, और साथ ही साथ हम केमिस्ट्री की क्लास तो लेते ही हैं, लेकिन इसमें हम आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की क्लास रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि मेरी क्लास में आज फर्स्ट डे आप मेरा क्लास देख रहे हैं, तो यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, और कमेंट भी लिखें कि कैसी मेरी वीडियो रही। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे इसमें आता है लाइफ स्पेन, है ना। लाइफ स्पेन होता क्या है, इस चीज़ के बारे में, जिसको बारे में हम कहते हैं कि जीवन अवधि, है ना। लाइफ स्पेन का मतलब क्या है, जीवन अवधि, यानी किसी जीव की जीवन अवधि क्या होता है, लाइफ स्पेन क्या होता है। जैसे ये होता क्या है, लाइफ स्पेन टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, यदि उसके बर्थ से लेकर और डेथ के बीच का जो समय आता है, टाइम पीरियड आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं, है ना। लाइफ स्पेन होता क्या है, टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। दूसरी चीज़ ये है कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पेन होती है, किसी भी जीव की जो लाइफ स्पेन होती है, वो उसके साइज पर या शेप पर डिपेंड नहीं करती है। कि अगर किसी का साइज बहुत बड़ा है तो बहुत लंबे समय तक जिएगा, ऐसा नहीं है। या किसी का साइज बहुत छोटा है तो बहुत कम समय तक जिएगा, ऐसा भी नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि जो लाइफ स्पेन है नॉट को रिलेटेड देयर साइज, इसके साइज पर डिपेंड नहीं करेगा कि इसके साइज पर ही डिपेंड करे, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। यानी जो लाइफ स्पेन होता है किसी भी एनिमल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो क्या होती है, लगभग फिक्स होती है ना। तो इसमें हम आते हैं लाइफ स्पेन की अगर बात करते हैं, तो जैसे अगर हम लाइफ स्पेन के बात करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो लाइफ स्पेन होती है वो क्या होता है। जैसे अगर हम यहाँ लाइफ स्पेन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, यहाँ पर लाइफ स्पेन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ, किसी भी जीव की लाइफ स्पेन कितने तरीके से हम देखते हैं, है ना, जीवन अवधि को कितने तरीके से देखते हैं। पहला इसमें अगर हम लेते हैं तो एक आता है मैक्सिमम लाइफ स्पेन। क्या आता है, मैक्सिमम लाइफ स्पेन आता है ना। दूसरा जो हम लेते हैं उसको हम लेते हैं एवरेज लाइफ स्पेन। क्या करते हैं, एवरेज लाइफ स्पेन, है ना। क्या लेते हैं, एवरेज लाइफ स्पेन लेते हैं, है ना। और तीसरा हम आते हैं तो उसे हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये हम लेते हैं। तो इस तरीके से है क्या, अरे किसी भी लाइफ स्पेन के बारे में अभी हमने पढ़ा कि किसी भी कोई भी जीव हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, यानी उसके बर्थ से लेकर उसके डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ये लाइफ स्पेन कहते हैं। लेकिन ये 3 तरीके का होता है। मैक्सिमम लाइफ स्पेन, मैक्सिमम लाइफ स्पेन का मतलब ये होता है कि किसी भी जीव में अगर देखते हैं, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग के अंदर ही ले लें, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारे आते हैं क्राइटेरिया। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक समय तक जीते हैं व्यक्ति, कुछ ऐसे होते हैं बहुत कम समय तक जीते हैं। और ज़्यादातर पर अगर देखा जाए किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी स्पीसीज, जैसे मानो ह्यूमन स्पीसीज के अंदर लें, अगर ह्यूमन स्पीसीज के अंदर लेते हैं, ह्यूमन स्पीसीज के अंदर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पूरे मानवों में, यानी पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, बहुत लंबे समय तक जिया है ना, बहुत लंबे समय तक वो जीवित रहा है, तो वो क्या कहलाता है, मैक्सिमम लाइफ स्पेन, उसकी मैक्सिमम लाइफ स्पेन कहलाएगी, है ना। उसी तरह अगर मान लीजिए हम क्रो की बात कर लें या किसी बर्ड की बात कर लें, तो बर्ड में ही ले लें या किसी स्नेक को ही ले लें। मान लीजिए स्नेक है तो स्नेक की अलग अलग उसकी आयु होती है, एज होता है। लेकिन अगर उसी में कोई ऐसा स्नेक है जो बहुत लंबे समय तक जिया है, जीवित रहा, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी मैक्सिमम लाइफ स्पेन कहलाएगी। दूसरी बात करते हैं एवरेज लाइफ स्पेन। एवरेज जो लाइफ स्पेन होता है ये सभी स्पीसीज़ की अलग अलग आती है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन की जो एवरेज लाइफ स्पेन आता है
उसको हम लेते हैं, जैसे 65 से 70 80 बरस तक अधिकांश रूप से लोग जीवित रहते हैं, तो ये इसकी क्या आती है, एवरेज लाइफ स्पेन आती है ना। यानी अधिकांश लोग की जो डेथ होती है अगर 65 से 70 के रेंज में हो रही है, 65 से 80 के रेंज में हो रही है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, एवरेज लाइफ स्पेन कहलाएगी किसी भी की जीव की। दूसरी चीज़ ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि कोई अगर जीव है तो उसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये जीव इतने समय तक जी सकता है ना। किसी भी जीव को ले लें, किसी ह्यूमन बींग को ही ले लें, या हम कोई डाग ही ले लें, तो डाग के बारे में देख रहे हैं कि उसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये जो डाग है या ये पर्सन है इतने समय तक जीवित रह सकता है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है। ये तो यहाँ है इनसे लाइफ स्पेन के टाइप्स हैं इसके बेस पर। लेकिन हम आते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन होती है, जैसे एवरेज लाइफ स्पेन। जैसे मान लीजिए एलिफेंट लेते हैं, जो एलिफेंट होता है उसकी जो लाइफ स्पेन होती है 65 to 90 ईयर्स है ना, 65 से 90 वर्ष के बीच होती है इसकी आयु। वहीं रोज की अगर बात करते हैं तो रोज की जो आती है 5 से 7 ईयर है ना, एवरेज लाइफ स्पेन है 5 से 7 ईयर। डाक की अगर देखते हैं तो 20 से 30 वर्ष होती है ना, एवरेज लाइफ स्पेन 20 से 30 वर्ष आते की है। बटरफ्लाई की अगर देखें तो 1 से 2 सप्ताह है ना, 1 से 2 सप्ताह, इसका मतलब कि 1 से 14 दिन तक, 1 से लेकर 14 दिन तक बटरफ्लाई की ये आती है लाइफ स्पेन। वहीं अगर क्रो की अगर हम बात करते हैं तो क्रो की जो एवरेज लाइफ स्पेन होती है वो 15 ईयर होती है। बनाना जो ट्री है उसकी जो लाइफ स्पेन होती है 20 से 25 वर्ष होती है। जो काऊ है इसकी लाइफ स्पेन 15 से 25 वर्ष होती है। अगर बनियान ट्री की बात करते हैं तो 200 से 300 वर्ष तक इसकी क्या होती है, लाइफ स्पेन पाई जाती है। वहीं अगर हम पैरट की बात करें, जैसे पैरट की जो लाइफ स्पेन होती है 140 वर्ष होती है। कितना है, 140 वर्ष। क्रोकोडाइल का जो होता है 60 वर्ष, और जो हार्स का होता है 62 वर्ष होता है लाइफ स्पेन। वहीं अगर फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं तो 20 से 30 दिन तक इसकी लाइफ स्पेन होती है। जो राइस प्लांट है इसका 3 से 4 मंथ होता है। टार्टवाइज की अगर बात करें तो टार्टवाइज का जो होता है 100 से 150 ईयर। बहुत सारे टार्टवाइज ऐसे हैं जिनका दिया होगा 200 तक है ना, 200 से 250 तक भी इनकी लाइफ होती है, एवरेज लाइफ। यानी बहुत सारे हैं टार्टवाइज जो 300 वर्ष तक जीते हैं। तो जब टार्टवाइज 300 वर्ष तक जीते हैं, ये एवरेज बताया गया। जैसे टार्टवाइज का 100 से 150 है, ये एवरेज लाइफ स्पेन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टार्टवाइज हैं जो 200 से 250 या 300 वर्ष तक जीवित रहते हैं। जब 300 वर्ष तक जीवित रहा, इसका मतलब क्या है, उसकी मैक्सिमम लाइफ स्पेन आ जाएगी, वो है ना, क्या आ जाएगा, मैक्सिमम लाइफ स्पेन उसकी आ जाएगी, है ना। तो टार्टवाइज की लिखा रहता है, कहीं पर आप देखेंगे तो 300 वर्ष तक लिखा रहता है, कहीं कहीं दे देगा टार्टवाइज का कि 450 वर्ष तक, 500 वर्ष तक ये टार्टवाइज जीवित रहते हैं। तो ये होता क्या है कि वो उनकी अधिकतम लाइफ स्पेन आ जाएगी, मैक्सिमम लाइफ स्पेन आ जाएगी। लेकिन अगर टार्टवाइज की देखते हैं तो एवरेज लाइफ स्पेन कितना होता है, 100 से 150 वर्ष होती है। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर अगले दिन अगली वीडियो लेकर आऊँगा।